Assalamualaikum. Welcome to my channel Mosma Batul. आज का टॉपिक which I am going to discuss language acquisition. Acquisition mean learning. Means how we can learn our first language and then second language or so on, any kind of language. So we can say that language acquisition is the learning process of a language. In this video, I will cover the topic that how a person can acquire first language and then second language. क्या डिफरेंस होता है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, किन प्रोसेस से गुजरता है इंसान जब वो फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करता है या सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करता है. सो लेट्स डिस्कस इट. सेपरेटली डिस्कस करते हैं एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एंड एक्विजिशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज. सो एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, विच इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज. फर्स्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, जो कि आप अपने घर में यूज़ करते हैं, फैमिली में यूज़ करते हैं, अपने सिबलिंग से बात करते हुए आप मदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ड्यूरिंग डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, वन क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड दैट हाउ एंड व्हेन एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट्स. एक्विजिशन का प्रोसेस तो उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब एक बच्चा पैदा होता है. वो उसी टाइम से लैंग्वेज एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है बाय ऑब्जर्विंग और लिसनिंग हिज और हर पेरेंट्स. ह्यूमन लाइफ में ये एक फितरी अमल है. फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कुछ पॉइंट्स में कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के सीखने में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंस्टिंक्ट प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है. एज आई टोल्ड यू कि एक बच्चा पैदा होते साथ ही लैंग्वेज एक्विजिशन स्टार्ट कर देता है, तो उसमें उसको कोई रूल्स नहीं देखने पड़ते, उसमें उसको कोई अलग से प्रोसेस नहीं करना पड़ता लैंग्वेज लर्न करने के लिए. ओके, so it's a natural process, instinct or natural process. फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एक रैपिड एंड फास्ट एक्शन होता है. डे बाय डे एक चाइल्ड न्यू वर्ड सीखता है जो कि उसकी मदर लैंग्वेज के होते हैं. ठीक है, न्यू वोकैबुलरी उसके माइंड में ऐड होती जाती है, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनको सुन रहा होता है, डिफरेंट साइंस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है. तो साइंस भी उसकी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं जिसके मतलब को वो अंडरस्टैंड करता है. ऑलराइट, मदर लैंग्वेज को वो बहुत तेज़ी से सीख रहा होता है. ठीक है, सो मदर लैंग्वेज एक्विजिशन इज वेरी फास्ट एंड रैपिड. नेक्स्ट पॉइंट इज कि मदर लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए हमें कोई ग्रामर रूल्स या किसी तरह के लेंथी प्रोसीजर में नहीं जाना पड़ता. सो वी कैन से टू एक्वायर फर्स्ट लैंग्वेज इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ग्रामर रूल और इंट्रोडक्शन. मीन्स मदर टंग को लर्न करने के लिए एक चाइल्ड को ग्रामर रूल या इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता. सो विदाउट अप्लाइंग एनी ग्रामर रूल और विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अ चाइल्ड कैन लर्न हिज और हर मदर टंग. उसके बाद क्या है कि फर्स्ट लैंग्वेज को हम सबकॉन्शियसली या विद और अनकॉन्शियस माइंड हम इसको लर्न कर सकते हैं. इसको डेलिबरेटली लर्न करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत पेश नहीं आती. डील्स इन सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड. उसके बाद नेक्स्ट है कि ये इनफॉर्मल प्रोसेस है, इनफॉर्मल लर्निंग है. इसमें कोई फॉर्मल वे में कोई टीचिंग नहीं होती, लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती. फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इनफॉर्मल लर्निंग. नेक्स्ट पॉइंट इज कि मदर टंग की एक्विजिशन के अंदर फोकस कम्युनिकेशन पर होता है. ठीक है, इसमें कोई टेस्ट, कोई एग्ज़ाम्स इस तरह से नहीं होते कि हमने कोई लैंग्वेज लर्न की है देन उसका कोई एग्ज़ाम देना है तो प्रॉपर वे में हमने उसको प्रिपेयर करना है, लर्न करना है. बल्कि इसमें इस तरह से है कि हमने उसको बेहतर से बेहतर वे में कम्युनिकेट कैसे करना है. तो जब एक बच्चा मदर लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है, जब वो लर्निंग प्रोसेस में होता है तो वो वर्ड्स को स्टार्टिंग में सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाता.
ठीक है। फिर ग्रेजुअली उसको वो करेक्ट करता जाता है। जब वो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनता है, जब लोग बोल रहे होते हैं, फिर वो अपनी उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर लेता है। सो ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ मदर टंग वी फोकस ऑन कम्युनिकेशन। Communication means there are not any kind of hard and fast rules for mother tongue acquisition. A child can learn his or her mother language without any outer force. In last we can say that mother tongue is not a complex system of learning. ये बहुत आसान सिस्टम है लर्निंग का। मदर टंग बहुत आसानी से ही सीखी जाती है। It's so easy and less complex. अब अगर हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें, या सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने के बाद हम कोई और लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं, लाइक आपकी मदर लैंग्वेज अगर पंजाबी है, पश्तो है, सराइकी है, कोई भी लैंग्वेज है, तो आप उर्दू लैंग्वेज लर्न करते हैं क्योंकि ये आपकी सोसाइटी में बोली जाती है। तो आप अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में सर्वाइव करने के लिए सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे। उसके बाद आप कोई और लैंग्वेज को सीखने लग जाएंगे, ठीक है। कोई फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे अब आप इंग्लिश सीखते हैं तो ये आपकी फॉरेन लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज वो थी जो आपके घर में बोली जा रही थी, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज वो थी जो कि आपकी कम्युनिटी में बोली जा रही है। और उसके बाद आप कोई सी भी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं या अपने ही कंट्री के अंदर कोई और लैंग्वेज को लर्न करते हैं, तो वो आपकी थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज, फिफ्थ लैंग्वेज एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से होगी। तो सेकेंड लैंग्वेज को या उससे बाद जितनी भी लैंग्वेज को आपने सीखना होता है, उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो इसके बिल्कुल कंट्रारी होता है, जो कि मदर टंग को लर्न करने का प्रोसेस था। तो इसके पॉइंट्स मदर टंग के पॉइंट्स के बिल्कुल अपोजिट होंगे। मदर लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर पहला पॉइंट था कि ये इंस्टिंक्ट और नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। खुद ब खुद एक चाइल्ड लैंग्वेज को लर्न कर लेता है, लेकिन इसके अंदर वो खुद ब खुद नहीं करता, बल्कि उसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो उस लैंग्वेज को लर्न करे। देन वो उस लैंग्वेज को लर्न करने का प्रोसेस कॉन्शियसली स्टार्ट करता है, ठीक है। तो नॉट इंस्टिंक्टिव और नॉट नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद मदर लैंग्वेज रैपिड लर्निंग थी, ठीक है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज को हम लोग तेज़ी से नहीं सीखते, बल्कि उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं एंड स्लोली उस लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं। देन नेक्स्ट इसके अंदर क्या बात थी कि हमें ग्रामर की या उस लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जब एक बच्चा अपनी मदर टंग को सीख रहा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको ग्रामर का रूल नहीं सिखाते, ठीक है, वो खुद ब खुद उसको एक्वायर करता है। लेकिन हम जब सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें सबसे पहले ग्रामर रिक्वायर्ड होती है। कोई भी लैंग्वेज हम सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी ग्रामर को पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, फिर ये हम उसको नेक्स्ट उसको लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। उसके बाद यहाँ पे क्या बात थी कि हम सब कॉन्शियसली उसको लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है तो वो सोते उठते बैठते जो भी वर्ड सुन रहा है वो अनकॉन्शियसली भी उसके माइंड में आते जाते हैं। लेकिन जब हम सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमने कॉन्शियस रह के, अब फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो आप अपने माइंड को एक्टिव रखते हुए न्यू वर्ड्स लर्न करते हैं कि हमने फ्यूचर में इन न्यू वर्ड्स को अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ऐड करना है। उसके बाद है कि इनफॉर्मल लर्निंग थी मदर टंग, उसमें कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं था, टीचिंग नहीं थी, ठीक है। पेरेंट्स लैंग्वेज को टीच नहीं करते, बल्कि वो खुद ब खुद जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चा उसको लर्न कर लेता है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर क्या है, फॉर्मल टीचिंग है, फॉर्मल लर्निंग है। सेकेंड लैंग्वेज को आपने एक्वायर करना है तो आपको टू सम हाउ किसी टीचर की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आप लोगों से, बुक्स से, ठीक है, कई तरीक़ों से आप हेल्प लेके सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मल लर्निंग है एंड फॉर्मल टीचिंग है इसमें। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर क्या था कि जस्ट कम्युनिकेशन के ऊपर गौर करना था। बच्चे ने जस्ट अपना तलफ़ुज़ ठीक किया कि वर्ड को कैसे बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलने का तरीका क्या है। इवन कि जब एक बच्चे के पेरेंट्स उसके सामने बोल रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के जो फेशियल मूवमेंट्स हैं उनको भी देख के उसको भी सीखता है
कि इन्होंने क्या बोला है, या उनका अगर कोई साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर यानी कि आप उसको ग्रामर को फोकस करना है, रूल्स को फोकस करना है, लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन को फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें जब तक एक बंदा नहीं करेगा तो वो सेकेंड लैंग्वेज को नहीं लर्न कर पाता। उसके बाद लास्ट क्या था कि मदर टंग को सीखना बहुत आसान है, बगैर किसी डिफ़िकल्टी को, बगैर किसी टास्क के एक बच्चा मदर टंग को सीख जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लर्निंग है, इसमें इसको सीखना आसान नहीं होता। डिफरेंट किस्म के टास्क आते हैं, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। सम टाइम आप लैंग्वेज को उस तरह से एक्वायर नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें ना, कि हम सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं, तो उसमें अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें हम ग्रामर करते हैं, टेंसेस करते हैं। तो 1 साल बाद 2 साल बाद अक्सर बच्चे उन टेंसेस के स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी कम्युनिकेशन में या ड्यूरिंग राइटिंग उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मदर टंग में ऐसा नहीं होता, उसमें क्योंकि हमने उसको बाय द हेल्प ऑफ ग्रामर नहीं सीखा होता। सो ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लर्निंग है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई लेक्चर, आई होप you enjoyed this video. If you like this video, please share with your friends. Take care. Allah Hafiz.